हेलो नमस्कार, जान रहे हैं कि हम आपके साथ रिपोर्टर प्रमोद राज है और आज हमारे क्षेत्र में आज कटोरिया विधानसभा 165 में तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे, जो आपको हम लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यह तेजस्वी यादव जी का सबसे पहले लाइव तस्वीर देखिए, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। रुपया 14 जनवरी देने का हम काम करेंगे अगर मेरी सरकार बनेगी तब। तेजस्वी यादव जी का यह भी वादा है कि अगर मेरी सरकार बनी तो हर घर के परिवार में एक नौकरी दिया जाएगा। दही चूड़ा खाने के बाद, मतलब जो तिल संक्रांति का दिन होगा उसमें दही चूड़ा खाने के बाद नहा के जब आइएगा तो खटा खट 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 आपके खाते में 30,000 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी का यह भाषण दिया गया है। जहां भी भाषण सुने होंगे तो उनका एक ही वही है कि हर माई बहन को हम देंगे 30,000 रुपया। चलिए, बात भी सत्य है। चलिए, मैं बीजेपी के ऊपर कुछ सवाल उठाने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या उठाते हैं, आप मुद्दे पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी, नेता मंत्रीगण, मैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि बिहार को हम लोगों ने मिल करके लोकतंत्र और जनता एक जो अधिकार होती है, मैं आपको वोट देकर 20 साल राज किए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे बिहार राज्य में 38 जिले आते हैं महोदय जी। आप एक चीज बताइए कि 20 सालों के दरमियान में अब तक आप फैक्ट्री क्यों नहीं खोलवाए महोदय जी? मैं आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि जब दूसरा बोल रहा है कि हम करेंगे पलायन दूर, तो अब कह रहे हैं बीजेपी वाला भैया कि अब हर जिला में लगेंगे फैक्ट्री, जो मजदूर जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए उसको पलायन को हम रोकेंगे। तो एक चीज बताइए मोदी साहब जी, और एक चीज बताइए हमारे नीतीश जी, एक चीज बताइए, आप अब तक पेंशन योजना को 400 से क्यों नहीं बढ़ाए थे? जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बोला कि मेरी सरकार आएंगे तो हम सबको पेंशन बढ़ा देंगे, जैसे भैया वो आया तुरंत पेंशन में 1100 कर दिया। उसके बाद दूसरा मुद्दा बोला तेजस्वी यादव जी, जब मेरी सरकार आएंगे तो हम बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, जैसे बोला तुरंत बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री। सिखला पे सीख चले। अब कह रहा है तेजस्वी यादव जी कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम हर जिले में उद्योग बनवाएंगे। सम्राट चौधरी मुरैठे वाले कहते हैं हम हर जिले में अब फैक्ट्री बनवाएंगे। आप तक कहां सोए थे महोदय जी? कहां सोए थे भी बता दीजिए। हम लोग युवा साथी पढ़ के पकौड़ा तलते हैं, पहाड़ में चाहते हैं, क्योंकि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। हम लोग पढ़ लिख कर कलम चला के आए BA पास और ले दे सब साफ, कहा कि बिहार में अब उद्योग ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? हम लोग का भी मन होता है कि घर परिवार के साथ रहे और जाके नौकरी करें कहीं प्लांट में। कोई भी बिहार में मैन्युफैक्चर नहीं, कोई भी बिहार में उद्योग नहीं, कोई भी बिहार में चीनी उद्योग नहीं। अगर वहां रहेगा तो हम लोग नौकरी लगेगा ना, 2 रुपया कम मिलेगा तो अपना बाल बच्चा बीवी के साथ तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए, बिहार में आप लोग किसको सिंहासन पे बैठा रहे हैं, तो आप लोग को तय करना होगा कि हम रोजगार पे देंगे या पलायन पे देंगे या शिक्षा पे देंगे। तो आप लोग को तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का मत का अधिकार आप लोगों का है, एक वोट का अधिकार आप लोगों को है। तो आप लोग को तय करना होगा कि हम बिहार के सिंहासन के गद्दी पे किसको बैठाएंगे? तेजस्वी यादव जी को बैठाएंगे, नीतीश बाबू को बैठाएंगे या प्रशांत किशोर जी को बैठाएंगे? तो आप लोगों को यह तय करना होगा और आप लोगों का भविष्य खुद आप लोगों के है कि किसको हम बिहार को सौंप रहे हैं 5 साल के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव होती है। हर साल जो हर पंचवर्षीय योजना 5 साल में चुनाव, नेता मंत्री को चुनाव यानी नेता मंत्री को बदलने का एक लोकतंत्र का अधिकार सरकार और लोकतांत्रिक अधिकार जनता को देती है कि हम 5 वर्ष में
अगर मेरी सरकार अच्छी काम नहीं होती है, नहीं करती है, तो मुझे वो अधिकार मिलते हैं कि हम अपनी सरकार को चेंज करेंगे। तो मेरा बातों को कितना सहमत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।